हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैष्णवी पांड्या। लास्ट सेशन में हम लोगों ने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ा था और उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी वर्क करती है। अथॉरिटी क्या होता है? ऊपर से नीचे आती है। अथॉरिटी मीन्स पावर। तो सबसे ज्यादा पावर जो है ये टॉप लेवल के पर्सन के ऊपर होती है और उसके बाद मिडिल लेवल के लोगों के ऊपर पास होती है एंड देन जो है काम करते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स और आपके लोअर लेवल मैनेजर्स। ठीक है, तो अथॉरिटी की अगर बात करी जाए तो अथॉरिटी जो है ऊपर से नीचे को फ्लो होती है। ओके, और अकाउंटेबिलिटी जो जवाबदेही होती है कि काम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, वो हमारी नीचे से ऊपर होती है। ओके, ये हमारे जो सुपरवाइजरी लेवल के लोग होते हैं वो मिडिल लेवल को जवाब देंगे और मिडिल लेवल के लोग जो है टॉप लेवल को जवाब देंगे ना कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है, बताएंगे इनको, इनकी जवाबदेही होती है। और टॉप मैनेजर्स मिडिल मैनेजर्स को ऑर्डर देते हैं और मिडिल मैनेजर्स जो है लोअर लेवल को जवाब देते हैं। ओके, इसके साथ साथ हमने ये भी समझा था कि इनके क्या क्या काम होते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स और मिडिल मैनेजर्स, टॉप मैनेजर्स क्या होता है, और इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि मिडिल मैनेजर्स जो होते हैं ये इंटरलिंक्ड होते हैं। ये एक कीवर्ड है आपका एग्जाम में लिखने के लिए। ये क्या होते हैं? इंटरलिंक्ड होते हैं। किससे इंटरलिंक्ड होते हैं? टॉप मैनेजर्स से और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स से। ठीक है, ये टॉप मैनेजर्स के ऑर्डर को, उनकी बातों को सुनते हैं और मिडिल मैनेजर्स जो है फिर लोअर लेवल मैनेजर्स को बताते हैं कि क्या काम करना है, कैसे करना है। ठीक इसी तरीके से ये ऑपरेशनल लेवल के जो लोअर लेवल के पर्सन होते हैं ये अपनी प्रॉब्लम मिडिल मैनेजर्स से बताते हैं और मिडिल मैनेजर्स जो है टॉप मैनेजर्स से लोअर लेवल मैनेजर्स को जो प्रॉब्लम होती है वो डिस्कस करते हैं। इसीलिए इनको इंटरलिंक्ड भी बोला गया है। ओके, तो बाकी सारी चीजें हमने लास्ट सेशन में पढ़ ली थी। अब फिर से हम टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि आखिर टॉप लेवल मैनेजर्स कौन कौन होते हैं, कौन कौन लोग आते हैं इसके अंदर और उनका क्या काम होता है। ओके, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट दे कंसिस्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजर्स का क्या बताया कि ये ना सीनियर मोस्ट जो पर्सन होते हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो लोग बहुत नॉलेजेबल होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मोस्ट लेवल पे वर्क करते हैं। ठीक है, वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मोस्ट लेवल पे वर्क करते हैं। ठीक है, ऐसे ही बनते हैं ना हमारा। तो यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मोस्ट लोग होते हैं वो रहते हैं, है ना, टॉप लेवल। और क्या बताया है इनके बारे में कि ये क्या होते हैं? बहुत नॉलेजेबल होते हैं, सीनियर होते हैं, काफी एक्सपीरियंस होते हैं। जिनको ये नॉलेज होती है उनको ही इस सीट पे बिठाया जाता है। ओके, दे आर यूजुअली रिफर टू एज द, उनको क्या कहा जाता है, रिफर किया जाता है चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, है ना। काफी टाइम्स आप लोग टीवी में नाम सुने होंगे कि अरे वो तो सीईओ है। तो सीईओ क्या होता है? किसी भी कंपनी का मेन जो करता धरता होता है, सारा काम करता है, उसको हम सीईओ बोलते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, देन चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब लोग जो है हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में वर्क करते हैं। ओके, top management is a team consisting of managers from different functional levels, heading office, heading finance, marketing, etc. ठीक है, तो ये सारे लोग हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के मैनेजर्स होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बात बोली गई है यहाँ पे, देयर बेसिक टास्क, मतलब फंक्शंस क्या होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के, वो देखते हैं। क्या काम क्या करते हैं? अभी तक तो नाम जान लिया हम लोगों ने, कौन कौन से लोग होते हैं। सीईओ होते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स होते हैं, प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, चेयरमैन कहेंगे। ये सारे लोगों को हम लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट में बैठाते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई नाम सुनते हैं तो तुरंत आप बता सकते हैं कि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के का जो है अंदर आएंगे। अब जो है हमारा इनके बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स के? टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का
जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है उसको देखना, उसके ऊपर वर्क करना। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का होगा ना, पूरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स तो ये होंगे, है ना। इस पे वर्क करना किसका काम होता है? टॉप लेवल मैनेजर्स का। टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट, अब भाई इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो एक काम थोड़ी होगा, 10 तरह के काम होते हैं। इन सारे काम को कोऑर्डिनेट करना, इन सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, सारे डिपार्टमेंट्स को अच्छे से लेके चलना, सब में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, सब में समन्वय बनाए रखना, ये सारा काम किसका होता है? टॉप लेवल मैनेजर्स का होता है। ओके, दीज टॉप लेवल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यही जो टॉप लेवल के पर्सन होते हैं, यही डिपेंड करता है इनकी ही वर्किंग कल्चर कैसी है, किस लिए? ऑर्गेनाइजेशन, फर्म की सर्वाइवल और वेलफेयर के लिए। अगर फर्म बहुत अच्छा काम कर रहा है तो भी नाम टॉप लेवल मैनेजर्स का ही होगा, क्योंकि मेन करता धरता सारा काम चलाने वाले तो हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स ही होते हैं, है ना। तो यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपनी के वेलफेयर एंड सर्वाइवल के लिए। कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर और सर्वाइवल इन्हीं के हाथों में होता है। ओके, दीज टॉप लेवल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यही वेलफेयर और सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो मैं सर्कल कर देती हूँ, इट मीन्स कि ये कीवर्ड है आपका। जब आंसर राइटिंग करोगे तो ये सारे वर्ड्स को आप इंक्लूड करना अपने आंसर राइटिंग में। ओके, बीएसटी बच्चों को पढ़ने में बहुत इजी लगती है, उनको लगता है कि हाँ उनको सब समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। जब आप अच्छे से पढ़ोगे, डिटेल्ड में पढ़ोगे, आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन पढ़ना है, उसके साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है, इसीलिए मैं आपको बीच बीच में सारे कीवर्ड्स बताती रहती हूँ, जिससे कि जब आप कोशिश करिए, राइटिंग प्रैक्टिस करिए, तो आप ये सारे वर्ड्स को इंक्लूड करिए अपनी राइटिंग में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दे एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। दे फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर देयर अचीवमेंट। They are responsible for all the activities of the business and for its impact on society. यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो है बिजनेस एनवायरनमेंट का जो है पूरा का पूरा एक एनालिसिस करते हैं। दे एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। दे फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर देयर अचीवमेंट। मतलब ये है बेटा कि अभी हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में, वो होगा बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस तो ये हमारा फर्म है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसके अंदर की चीजों के ऊपर हमारा जो है पूरी पकड़ रहती है। इसके अंदर की चीजें, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चीजें तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके बाहर क्या हो रहा है ये हमारे हाथ में नहीं होता है। ये है हमारी फर्म। ओके, तो ये हमारी फर्म है, इस फर्म के अंदर जो भी कुछ होगा ये सब आपके हाथ में होगा। ये सारी जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं, ये सारी इस फर्म में काम कर रहे हैं, तो ये सारे अगर अंदर बिजनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बेटा बिजनेस के बाहर भी कई ऐसी चीजें होती हैं, कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हिट करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स को भी हमें एज एन टॉप लेवल एम्प्लॉय हमें वो सारे फैक्टर्स को भी एनालिसिस करना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स बनाने, स्ट्रेटजीज बनानी है अपने एम को अचीव करने के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल दे रही हूं मैं, जैसे कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, है ना, और क्या आ सकता है, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी आते हैं। ये सब अभी हम लोग आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी मैं एक आपको हिंट दे रही हूं जिससे कि आपको ये टॉपिक समझ में आए।
इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी होते हैं, ऐसे और भी कई फैक्टर्स होते हैं, सोशल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हिट करते हैं। अब बेटा ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं इनके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टॉप लेवल के एम्प्लॉयज है उनका कोई पकड़ थोड़ी होती है। टेक्नोलॉजीज में चेंज आ रही है, 4G से 5G, 5G से 7G, पता नहीं क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, लीगल चेंजेस हो रहे हैं, लॉज कानून बदले जा रहे हैं। और कोई अभी तक कोई और चीफ मिनिस्टर था, अब कोई और चीफ मिनिस्टर हो रहा है, वो अपने कानून लागू कर रहा है, वो अपनी चीजें लॉज लागू कर रहा है, ठीक है। कुछ जो है सोशल फैक्टर होते हैं, अभी तक कुछ और फैशन एंड ट्रेंड चल रहा था, अब दूसरा कुछ टेस्ट आने लगा है, कुछ और प्रेफरेंस बढ़ चेंज हो गई है कस्टमर्स की। अब कस्टमर्स के प्रेफरेंस में चेंज आया है, कस्टमर के बिहेवियर में चेंज आया है, या टेक्नोलॉजी में चेंज आई है, या कोई पॉलिटिकल फैक्टर चेंज हुआ है, इसका पकड़ हमारे जो सीईओ है उनके हाथ में तो होगा नहीं। वो तो चाहे मतलब चेंज नहीं कर सकते ना कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अपने कस्टमर को मोल्ड कर दें, या हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से टेक्नोलॉजी को मोल्ड कर दें, ये तो वो कर नहीं पाएंगे। तो वो क्या करेंगे, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के, इन सारे फैक्टर्स को एनालिसिस करके, क्या करके, एनालिसिस करके, ठीक है, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को बनाएंगे, स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, जिससे कि वो अपने टारगेट को अचीव कर पाए, जिससे कि उनका जो टारगेट है, जो ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है, उसको इस तरीके से सेट किया जाएगा आफ्टर बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस करने के बाद, जिससे कि हम अपने टारगेट को, अपने गोल्स को अचीव कर पाए। ओके, फिर लास्ट में क्या कहा गया है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। यही वो टॉप लेवल के पर्संस होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारी की सारी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए। ओके, और इसका क्या, हमारे बिजनेस का क्या असर हमारी सोसाइटी पे पड़ रहा है, इन सारे के लिए ये हमारे टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, तो थर्ड फैक्टर बिजनेस एनवायरनमेंट जो मैंने आपको समझाया है, बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड पूरा पूरा हमारे पास एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, जो अभी हम लोग आने वाले सेशंस में काफी डिटेल में समझेंगे। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आ गया था, इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि बिजनेस के अंदर तो हमारी पकड़ होती है एज एन मैनेजर, एज एन टॉप लेवल एम्प्लॉइज, लेकिन बिजनेस के बाहर क्या हो रहा है उसमें हमारी पकड़ नहीं होती है। तो वहां के भी चेंजेस आते हैं, वो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हिट कर सकते हैं, इसीलिए उसका एनालिसिस करना और अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हमें स्ट्रेटेजीज बनानी होती है, जिससे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाए। ठीक है, और इन सारी एक्टिविटीज का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स की होती है। ओके, तो ये था फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स। क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये, इनके जो है टॉप लेवल मैनेजर्स सर्वाइवल एंड वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जितनी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की जितनी एक ऑर्गेनाइजेशन में जितनी एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए भी यही जिम्मेदार होते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि सारा वर्क कोऑर्डिनेट होके काफी अच्छे से समन्वय बना के सब कुछ अच्छे से चलेगा। ओके, to integrate the diverse element of coordinate the activities of different department according to the overall objectives of the organization। जो overall objective होता है organization का उसको ध्यान में रखते हुए और उसके हिसाब से फिर ये आगे काम करते हैं। क्लियर है? तो आज के सेशन में हमने टॉप लेवल मैनेजमेंट को पढ़ा है, जो कि हमारे सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे जो होते हैं वो हमारे टॉप मैनेजमेंट की टीम होती है। ओके, और इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूं कि हम लोग जब ये ट्रायंगल बनाते हैं टॉप लेवल का, तो आपने हमेशा देखा होगा ये ट्रायंगल इस तरीके का बनता है ना, और इसमें ये फर्स्ट में टॉप लेवल आता है, सेकंड में मिडिल लेवल आता है, थर्ड में लोअर लेवल आता है। अब बच्चों अगर आप लोग ध्यान से देखें तो टॉप लेवल का जो जगह होती है ये कवर कितनी कम लोगों से होती है ना, और सबसे ज्यादा फिर उसके बाद कौन सा होता है कवर, फिर उसके बाद मिडिल लेवल में फिर भी लोग होते हैं, ज्यादा होते हैं, है ना। लेकिन फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं लोअर लेवल की बात करें तो लोअर लेवल में हमारे आते हैं सबसे ज्यादा लोग, है ना,
यहाँ पे आते हैं सबसे ज्यादा लोग, है ना। यहाँ पे ये ज्यादा ब्रॉड हो रहा है, यहाँ पे इससे थोड़ा सा कम हो रहा है, और यहाँ पे ये एकदम कम हो रहा है। इट मीन्स कि बेटा टॉप लेवल जो मैनेजर्स होते हैं वो बहुत कम अमाउंट में होते हैं। भर भर के लोगों को हम टॉप लेवल एम्प्लॉय थोड़ी बना सकते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट थोड़ी बना सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा होता है, लेकिन टॉप लेवल पे जो लोग काम करते हैं वो बहुत कम अमाउंट में होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, गिने चुने लोग होते हैं। लेकिन जो लोअर लेवल पे वर्क करते हैं वो काफी ढेर सारे लोग होते हैं। ओके, तो 60,000 अगर एम्प्लॉयज हैं तो ऐसा थोड़ी है कि हमें 60 से 70,000 टॉप लेवल मैनेजमेंट भी चाहिए। टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग कम ही होते हैं, इसीलिए ये ट्रायंगल इस तरीके से बनता है। और ऊपर की तरफ हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं जो कि बहुत कम होते हैं, और उसके बाद मिडिल लेवल होते हैं जो इससे ज्यादा ब्रॉड होते हैं, और उसके बाद होते हैं लोअर लेवल। ओके, जो सबसे ज्यादा अमाउंट में, सबसे ज्यादा नंबर्स में होते हैं। क्लियर है। इसके साथ ही आज का टॉप लेवल मैनेजमेंट मैं फिनिश करती हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट सेशन में मिडिल लेवल मैनेजमेंट हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।